सबसे इम्पोर्टेंट है चार्ट बनाना। चार्ट ये इसका सबसे मूल बेसिक चीज है। आप इसको स्किप मत करना, बढ़िया आराम से धीरे धीरे आराम से समझना। ना मैं तेज भाग रहा हूँ, मैं तो उस उद्देश्य से ही पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल भी नहीं जानता और 100% उसको आएगा, उस हिसाब से अब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये लिए 10% के रेट से 3 साल के लिए। अब इसका मुझे क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। बहुत आसान, क्या 3 साल के लिए है, पहला साल, दूसरा और तीसरा। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ ब्याज की गणना होगी। ये चार्ट किसका है, ब्याज का। पहले साल ब्याज कितना लगेगा, 10,000 का 10%। देखो 10,000 का मतलब गुणा 10%, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। तो पहले साल कितना ब्याज लग गया, 1,000। दूसरे साल कितना ब्याज लगेगा, देखो 1,000 तो है ही सही, 1,000 तो 10,000 पे 1,000 तो है। इस 1,000 पे भी मतलब ब्याज पर ब्याज लगेगा, 1,000 का भी 10%, ब्याज का ब्याज, 1,000 का 10% निकालो, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये। तो यदि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,000, लेकिन ब्याज पर ब्याज, पुराने ब्याज पर ब्याज हमेशा लगता रहेगा। बहुत बढ़िया बात है, समझे। बढ़िया बात मतलब ब्याज के लिए नहीं, समझने के हिसाब से। ठीक है, देखो सॉरी, तीसरे साल कितना लगेगा, देखो 1,000 पे तो वही 10,000 का 1,000 तो लगेगा ही सही। अब जो ये पुराने ब्याज है ना, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, समझे। इस 1,000 का 10% कितना, 100। इस 1,000 का भी 10% कितना, 100। और इस 100 का भी 10% कितना, 10। तीसरे साल ये इतना ब्याज लगा है, मतलब पहले साल कितना ब्याज लगा है, 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000। दूसरे साल कितना लगा, 1,000 और 100, 1,100। अभी इसके पहले अपन ने देखा। तीसरे साल कितना ब्याज लगा, देखो 1,000, 1,100, 1,200, 10। चलो एक और कर देते हैं, चौथे साल का भी ब्याज निकाल देते। ये चार्ट बहुत बढ़िया है, आप इसको समझा करो। ठीक है, चौथे का ऐसा करते हैं, इसी में बना देते हैं। देखो 10,000 पे 1,000 रुपये ब्याज तो लगेगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,000 रुपये ब्याज तो लगेगा। अब देखो इस 1,000 पे, इस 1,000 पे और इस 1,000 पे, ये सब ब्याज है, ब्याज पर ब्याज लगता है। 10,000 पे कितना हो जाएगा, 100। इस 10,000 पे कितना होगा, 100। इस 10,000 पे कितना, 100। 100 100 100 100 पे कितना लगता है, 10 रुपए। इस 100 पे कितना लगेगा, 10। इस 100 पे कितना लगेगा, 10। और 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1। 1,300, 10, 20, 30, 1,330 और 1, 1,331, 1,331। इस तरीके से चार्ट बनाना सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज की नींव है, शुरुआत है। नहीं तो आप कितना भी शॉर्ट ट्रिक लगा दो, ये लगा दो, सिर्फ एक दिन के लिए दिमाग में रहेगा, दूसरे दिन गायब। और इस बार जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम जो है वो अपने तरीके बदल रहा है। वो जो शॉर्ट ट्रिक हैं या रटा रटाई चीज है, ऐसा उस पर कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बालाजी साइंस क्लासेज पोखरण में साइंस और मैथ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जाएगी।
मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद में आप पूरा कंटिन्यू देखने के बाद में आप कोई सी भी बुक्स उठा दो, आपसे क्वेश्चन बनेंगे सही, चाहे आपने पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है।